नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मोबाइल में कभी भी नेट नहीं चले या चलते चलते रुक गया है तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, ये आज सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बेफिक्र रहिए और जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि हमारे में नेट जो सिम हम यूज़ कर रहे हैं उसमें नेट है कि नहीं है, और दूसरा ये देखना है हमारी सिम चालू है कि नहीं है, उसमें नेटवर्क आ रहा है कि नहीं है। और उसके बाद फिर हमें अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद हमें सबसे पहले हमें चेक करना है जिस सिम से हम नेट चला रहे हैं उसका नेट चालू है कि नहीं है। 4G अगर हमारे सेट है, 4G अगर, तो 4G सिस्टम चालू है कि नहीं है। वोल्टी है तो वोल्टी भी चालू कर देना है हमें। और उसके बाद डेटा रोमिंग को हमें हमेशा चालू करना है और हमेशा ऑलवेज ही रखना है, हमें हमेशा ऑलवेज रखना है। और सेट डेली डेटा लिमिट तो कभी रोमिंग में या विदाउट रोमिंग में कैसे भी हो, डेटा लिमिट तो हमें चालू करनी ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। और उसके बाद हमें यहाँ इंटरनेट पे देखना है हमारे नेट जिस सिम से हम चलाना चाह रहे हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जिससे भी जियो, जिससे भी चलाना चाह रहे हैं उसी से ही चालू है कि नहीं है हमारा नेट। इतना कुछ करने के बाद हमें एक बार नेट को बंद कर देना है, मोबाइल को बंद कर देना। उसके बाद दोबारा से चालू कर देना है। और दोबारा से चालू करने के बाद भी अगर हमारा नेट नहीं चल रहा है, वैसे तो चल जाएगा लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है, तो हमें छोटा सा एक काम और करना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने जिस सिम से हम चला रहे हैं नेट, उस सिम पे क्लिक करना पड़ेगा। दोनों में से 1 2 जो भी सिम अपनी, जैसे मेरी जियो है तो मैं जियो पे क्लिक किया मैंने भी। और जियो पे चलाने के बाद हमें सबसे पहले एक्सेस पॉइंट नेम चेक करना है हमें। एक्सेस पॉइंट नेम में इस तरीके से, जैसे जियो से चला रहे हैं तो जियो लिखा हुआ आता है जियो नेट, वोडाफोन चला रहे तो वोडाफोन नेट लिखा हुआ आता है, आइडिया चला रहा है आइडिया नेट, एयरटेल से एयरटेल नेट और एयरटेल GPS ऐसे लिखा हुआ आता है। अगर ये है उसके बाद भी नेट नहीं चल रहा है तो हमें सबसे पहले तो एक बार इसको रीसेट कर देना है। यहाँ से रीसेट करने के बाद थोड़ी देर में ये रीसेट हो जाएगा और जो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक। इस तरीके से आ जाएगा था रीसेट डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग कंप्लीट। उस अगर ये नहीं है हमारे, मान लो ये इंटरनेट नहीं लिखा हुआ आ रहा है या जियो नेट नहीं लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद हमें ये न्यू APN पे क्लिक करना है। और कोई दूसरा फ़ोन जिसमें, जैसे आप अगर जियो से चला रहे हो तो जियो का ही कोई और आपके यार दोस्त कोई यूज़ कर रहा है तो उसके में सेम ऐसे ही खोल देना अपन को सेटिंग। और उसके में अगर APN दिखा रहा है तो वहाँ से जैसे नेम में जियो नेम जो वहाँ दिखा रहा है वैसे के वैसे सब में भर देना है। मुश्किल से ये सारा नहीं भरना पड़ता है, सारा खाली रहता है। मुश्किल से 4 या 5 ब्लॉक हैं वही भरने पड़ते हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं भरना पड़ता इसमें। उसके बाद सीधा यहाँ से मोर पर जाना है और सेव कर देना है इस तरीके से। लेकिन अभी मैंने खाली छोड़ा है इसलिए खाली आ रहा है अभी, ठीक है। इतना करने के बाद बैक आ जाना है और सेव करने के बाद यहाँ आ जाता है वो अपना। और ये यहाँ से अगर आ गया उस पर क्लिक जरूर कर देना अपन को, वो हाईलाइट होना चाहिए इस तरीके जैसे ये हाईलाइट हो रहा है अभी इंटरनेट जियो नेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैक कर देना है। बैक करने के बाद प्रेफरेंस नेटवर्क देख लेना अपने। अगर हमारा सेट 4G है और सिम भी 4G है तो जहाँ तक है अपन को प्रेफर जो करना है वो LTE वोल्टी या फिर 4G ही करना है, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद मोबाइल नेटवर्क देख लेना है। बाकी मोस्टली ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है मोबाइल नेटवर्क को, ठीक है जी। उसके बाद अगर वोल्टी यहाँ आ रहा है तो इसको तो चालू कर देना ही है, ठीक है। उसके बाद नेट ऑन, सिम तो चल रही थी, यहाँ से टर्न ऑन ऊपर आ ही रहा है ये सिम का, तो ये ऑन हो जाता है, ये ऑन रखना ही है हमें हमेशा। उसके बाद बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हमने जहाँ तक सारी सेटिंग कर दी है और डेटा लिमिट तो कभी हमें चालू करनी ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद एक बार मोबाइल को दोबारा से बंद कर देना है। बंद करने के बाद चालू करना है और हमारा नेट 100% चल ही जाएगा, चलना ही पड़ेगा उसे, इससे आगे कोई सेटिंग आती नहीं है। अगर इसके बाद भी दिक्कत आ रही है अगर सेट में और फिर भी नेट नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे सिम में फ़ॉल्ट है या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम है हमारे हैंडसेट में, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं अपनी। धन्यवाद।